We are fortunate to have the Rahul Prabhu's parents also, and today Mataji's mother, Geeta Mataji's birthday also. So one loud Hari Bol for all of them. Hari Bol! So today आगे आ जाइए प्रभु जी, आगे आ जाइए सब लोग. So ये बच्चा लोग थोड़ा धीरे हैं, अलाउड है बट थोड़ा धीरे. So today first 30 minutes सबके पास में presentation है, right? And we covered till first to fifth chapter. So please repeat after me. Machchita madgata prana bodhayanta parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. मच्चित्ता मतलब मत चित्त, मच्चिता मदगता गति, प्राणा मेरे प्राणों की गति, मच्चिता मदगता प्राणा, बोधयंता परस्परम मतलब आपस में चर्चा, भगवत चर्चा करना, नाम गुणगान स्मरण आपस में. मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम. जो ऐसा रोज करते हैं उन्हें क्या मिलता है जी? तुष्यंती च रमंती च. तुष्यंती का मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तुष्यंती च रमंती च, एंड दे कीप ऑन एंजॉयिंग इट एंडलेस. तो हम लोग भी यही करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे. नहीं तो कोई पागल है कि फ्राइडे को हम लोगों का भी एक पब है ना, उसका नाम है प्रभुपाद अनलिमिटेड भागवतम. हमारे गुरु जी बोला करते थे, हम लोग भी पिए रहते हैं, कोशिश तो ही रहती है. क्या करें, एक बार लत पड़ जाती है तो फिर भगवान की कृपा करते और देते रहते हैं. चलिए जी, तो इसमें 16 स्लाइड्स जो पहली वाली हैं उसमें अगर आप उसके पहले मैं बताता हूँ कौन सी स्लाइड. उसमें रिकैप भी है, तो सारे श्लोका सारे वो पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी. So if you go to chapter 1, 18, 19, 20, 18 से 22 इसमें समरी है. चलिए जी, टुडे एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, फ्री फॉर ऑल. दिस इज द ओनली एरिया वेयर नोबडी इज रॉन्ग. मटेरियल वर्ल्ड में यू कैन बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग. इन दिस में ओनली राइट ही राइट है, क्योंकि भाव को भाव आलस ही, चाहे किसी भी तरीके से भगवान का नाम लिया जाए. देखिए हम सबको एक भय है. कौन सा भय है भैया? डेथ का भय है. और वो तो चलो दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन रोज की रोज एक और भय लगा रहता है. डिजीज है, आज क्या होगा, ऑफिस में पता नहीं कौन पकड़ लेगा, आज बॉस का मूड कैसा होगा, तरह तरह के. अगर डॉक्टर का मूड अच्छा नहीं है तो भगवान ही मालिक है. डॉक्टरों की बहुत बड़ी सेवा है, इज नो डाउट अबाउट दैट. संतों ने कहा है कि अगर वो सिर्फ पेशेंट को ये मान ले कि ये भगवान का भेजे हुए आए हुए भगवान के ही अंश, उसी में कल्याण है. और थोड़ा चैंटिंग. तो चलिए चैप्टर 1 एक एक करके सब कोई से भी चैप्टर से कर सकते हैं, बट इट इज़ गुड टू हैव ए रीकैप ऑफ चैप्टर 1 to 5. अगर चैप्टर बाई चैप्टर चलना है तो वैसे भी कर सकते हैं, और उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 18 से लेकर के. तो चैप्टर 1 बोलिए जी. फर्स्ट 30 मिनट्स आज डिस्कशन. क्या बोला चैप्टर 1 प्रभु जी? हाँ जी, हाँ. धृतराष्ट्र ने क्या बोला? हाँ, मेरे बच्चों और पांडवों ने क्या किया, वहीं से शुरू कर दिया उसने. मेरा और तेरा मैं मोर और तेर तय माया. देखिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा. हरे कृष्णा. ये रिपीट करिए, ये ऐसी चौपाई है, इसका मतलब आदमी सीधा भगवान तक पहुंचा देगी.
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मतलब जो भी भगवान ने साधन दिए हैं हमें, बीवी बच्चे, ये एक्सप्लॉइटेशन के लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते मेरी प्रॉपर्टी है, मैं काम में लूंगा इसको। ऐसे लोग हैं। नहीं प्रभु, यू आर हाउ यू आर सेइंग यस, यू आर नॉट येट मैरिड। ऑफ कोर्स साधन धाम, वॉट एवर इज बीन गिवन इज अ साधन दिया गया है। जो कुछ भगवत प्राप्त, जो कुछ मिला है, बीवी बच्चे शरीर गाड़ी, यू थिंक ऑफ इट, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भक्ति का द्वार है ये। पाई ना जो परलोक सुधारा, इसको पाने के बाद में जिसने परलोक नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई, दुख पावई, अगर नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई, ऐसे ही नहीं दुख पाता है, सिर धुनी धुनी पछताई। सिर धुनना पता है ना, सिर धुनना, हे भगवान क्या हो गया, जब मतलब दिवालिया निकल गया बिजनेसमैन का, सिर धुनी धुनी पछताई, हे भगवान अच्छे से करता। और काल ही ईश्वर ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई। क्या बोलता है वो, अरे भगवान ने कर दिया ऐसा, अरे भाई तुमने खुद नहीं करा। काल ही कर्म ही, हाँ कर्म ही ईश्वर ही, टाइम अच्छा नहीं था जी, भगवान ने ऐसा कर दिया जी, टाइम बढ़िया नहीं था अपने पे, लेकिन सिर धुनी धुनी पछताई बिकॉज टाइम निकल गया। इसलिए भैया भगवान की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसने बोला कुरुक्षेत्र में कि मेरे बच्चों और पांडवों ने क्या किया, और एनीथिंग एल्स। चैप्टर 2, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जा कर्म योग चलेगा कहाँ, तो उसमें क्या, प्लीज शेयर करिए कि क्या चीज हमको याद रखनी है, वॉट एवर इट मे बी। वी आर सोल्स, हम आत्मा है, वो नहीं है। और आई एम ट्रेम्बलिंग, हाँ, आई विल रादर गो एंड बेग। भगवान क्या दिखा रहे हैं, दिस इज आवर माई सिचुएशन इन द ऑफिस, आई डोंट वांट टू फाइट द बैटल ऑफ द राइट थिंग। पतली गली से निकल लो, छोड़ो ना, कौन पंगा लेगा, किसी और का प्रॉब्लम होगा, भले ही ड्यूटी मेरी है। दैट इज वेरी नाइस, यस। हाँ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ही गेव, आत्मा जो है हाँ ना मरती है ना जन्म लेती है, सिर्फ शरीर का ही ट्रांसफॉर्म होता है। और उसका भगवान ने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, वो क्या है, क्लोथ्स का बताया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जैसे शरीर को, इसका प्रूफ है, अभी 5 साल वाला क्लोथ्स चेंज कर चुका हूं मैं, अभी 50+ चल रहा है ये क्लोथ्स, कब तक चलेगा पता नहीं। अच्छा जी, वेरी नाइस। हाँ, फिर एक भगवान ने बड़ा जरूर एक बढ़िया बताया। हाँ जी, आप में से कोई, कर्म करना चाहिए लेकिन हाँ, कर्म नहीं करना भी एक खराब कर्म है। न कर्मणा अनारंभात नैष्कर्म में पुरुषश्नुते, कर्म सही नहीं कर, अगर अपनी ड्यूटी नहीं करी तो ये मत सोचना कि इसका फल नहीं मिलेगा, इसका भी एक खराब फल मिलने वाला है। हाँ, कर्म नहीं करेंगे तो शरीर जैसे बिना कर्म के शरीर भी खराब हो जाता है, वैसे पूरा जीवन खराब। हाँ, हरि बोल, वेरी नाइस। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, हाँ क्या मतलब जी, हाँ, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हें फल नहीं मिलेगा, बोला तुम्हारे को, तुम्हारे पास राइट नहीं है, कंट्रोल मिलेगा जरूर, वो कब मिलेगा मेरे हिसाब से मिलेगा। वेरी नाइस। हाँ जी, और क्या है, हाँ आप लोगों ने काफी कवर कर लिया। 4th चैप्टर में भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या बताया जी, अपने बारे में भगवान बता रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा आता हूँ, और एक बताया उन्होंने, मेरा जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, और जो इसको जान लेता है या मान लेता है वो वापस नहीं आता इधर चक्कर खाने। देखो, सबसे बड़ा एक आश्चर्य यही है कि जो एक्चुअली भगवान इतने सारे आश्चर्य कर रहे हैं कि अब हमें वो नॉर्मल लगने लगा है। जैसे बर्थ ऑफ अ चाइल्ड,
इजंट इट अ मिरेकल? अपने आप बच्चा बड़ा हो गया, पैदा हो गया, ये कैसे, मतलब इट्स अ बिग मिरेकल। पर हमें लगता है तो रोज ही हो रहा है, क्या बड़ी बात है। सीड एक डाल, सॉइल एक ही है, डिफरेंट सीड डालो, अलग ही पेड़ बाहर आता है। इजंट इट अ बिग मिरेकल? पर हमें लगता है ये तो ऐसा होता ही है। हर चीज एक, ये इतना बड़ा शरीर, इसमें आई डोंट नो, डॉक्टर्स कैन टेल, मे बी thousands and millions of cells are there, they are all functioning. Dying and living. हाँ, इधर सांस चल रही है, उधर डाइजेशन चल रहा है, उधर सर्कुलेशन चल रहा है, उधर दिमाग चल रहा है, उधर पैर चल रहे हैं, ये सब कुछ कैसे चल रहा है एक साथ? अजीब मिरेकल है ये। हाँ, और ये सबसे बड़ा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पर हर आदमी को लग रहा है भाई वो तेरे ही साथ होने वाला है, मुझे कुछ नहीं होगा। अंत ही तो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अंत ही तो प्लीज लिपिट, अंत ही तो तजेंगे पामर, और तू न तजे अबहीते, और मन पछतई है प्राणी अवसर बीते। बस ये सिचुएशन है। तो भैया देखो, ये खाली डिस्कस करके ही थोड़ी एंजाइटी कम हो जाती है, नहीं? दिस इज एवरीबडीज एक्सपीरियंस। व्हेन वी एंटर हियर, लेवल ऑफ एंजाइटी ड्रॉप्स बिकॉज ऑफ कृष्ण कथा। अच्छा जी, हाँ, कर्म कौन से है भैया? हाँ, सकाम कर्म, विकर्म, अकर्म। पीछे से कोई, एनीबडी वांट्स टू शेयर व्हाट इज सकाम कर्म? फैंटास्टिक, दैट इज सकाम कर्म। भगवान ने डिफाइन करके बताया भाई ये है सकाम कर्म। विकर्म क्या है भाई? एनीबडी? सुंदर प्रभु बताएंगे विकर्म। हाँ, कर्म, विकर्म एंड अकर्म। तो विकर्म क्या है? हाँ, जो काम गड़बड़ है, किसी की हत्या करना। थैंक यू प्रभु। देखो ये एडवांटेज होता है, मेडिकल स्टूडेंट में जाओ तो वो कैंसिल कर देते हैं नीट। यहाँ पे सब ओपनली प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, कोई कैंसिलेशन नहीं है। नीट हैज बीन कैंसल्ड ब्रो। yesterday the medical exam has been cancelled because paper leak हो गया। हाँ, but here you say, here devotees are prompting, ये आंसर है, but no cancellation of the examination. Of course it's not an examination in the first place. अच्छा जी, फिफ्थ में उन्होंने क्या बताया? एक बहुत बढ़िया श्लोक है फिफ्थ में। सबसे पहला, हाँ वो गो अहेड प्रभु जी। सुनी चैव सुपाके चा। हाँ, क्या मीनिंग प्रभु जी बताइए? हाँ, पंडित की डेफिनेशन बताइए। पंडित इज नॉट बाय रिजर्वेशन। पंडित की डेफिनेशन क्या है? द वन हु सीज, हाँ, सोल देखता है, वो है। और भगवान ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि जो असली सन्यासी कौन है? वो नहीं है जो आग ही नहीं जलाता घर में चूल्हे की, वो है जो जोर से काम करके मेरे लिए काम करता है, वो है असली सन्यासी। सन्यासी की डेफिनेशन ये नहीं है बाबा जी बन के, वो बहुत मुश्किल काम है भैया, अगले मील का पता नहीं है। थोड़ी देर में हालत खराब, अब कहाँ जाए? यहाँ तो जब प्रसन्न, जब मूड आया चल भैया। देन एक और भगवान ने बताया, जिसकी जो मिलने और बिछुड़ने वाली चीज होती है वो अपनी नहीं होती है। ये किसने बंद किया? चलो, होमवर्क डबल हो गया तुम्हारा। है दामोदर आरती। हाँ, बहाना निकाल लेते हैं। दामोदर आरती। और भगवान ने एक चीज और बताई, मिलने और बिछड़ने वाली मेरी कोई हमारी नहीं, जो मिलने और बिछड़ने वाली चीज होती है वो हमारी नहीं होती है, लेकिन जो पहले से मिली हुई है और बाद में बिछुड़ेगी नहीं, वही हमारी चीज होती है। लॉजिकल है। और पीस का फॉर्मूला बताया भगवान ने, क्या है जी वो? हाँ जी, हाँ, हरि बोल। हाँ, भगवान ने कुछ चीजें बताई, अगर वो करो तो पीस में रहोगे। क्या? एक तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम,
क्योंकि यज्ञार्थो कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ भगवान विष्णु है तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भगवान के लिए ऑफर करता है, एक तो ये, दूसरा सर्वलोक, दूसरा सुहृदय, द वन हु इज इंटीमेट फ्रेंड, सुहृदय सर्वभूता नाम, ऐसा नहीं है खाली इनके ही है या उनके ही है, सुहृदय सर्वभूता नाम, ज्ञात्वा माम, जो सिर्फ ये जान लेता है, स शांति रक्षति, उसको पता पड़ जाता भगवान देख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। एक्चुअली भगवान के साथ भी यही चक्कर है, भगवान को अगर ऐसे बोलेंगे हम कि भगवान आप पे छोड़ दिया, आपकी टेंशन है, तो ही वो टेंशन लेते हैं। वो एक आता है ना कि वो एक जा रहा था साधु, तो कुत्ता दौड़ने आया, कुत्ता काटने आया दूर से, तो विष्णु जी लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, तो विष्णु जी उठ के भागे, लक्ष्मी जी ने क्या हो गया, इतने में उसने, साधु वैसे भगवान में मगन था, पर जब कुत्ता आ रहा था उसने देखा भगवान का नाम छोड़ दिया, पत्थर उतार के मारने दौड़ा, तो भगवान वापस आके शेषनाग पर लेट गए, बोले मेरे चलने की जरूरत नहीं है। खुद ही देख, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य नहीं करना चाहिए, इलस्ट्रेशन है। कई बार लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेते हैं, ओह अच्छा ऐसा है, बच्चे बोलेंगे फिर हम क्यों पढ़ाई करें, भगवान ही कर लेंगे, नाम ले लो, ऐसा नहीं है, पहले अपना काम करो। वो है ना, when Hanuman ji made the setu, so at that time, after the setu was built, Ram ji came to inspect the setu. आप लोग सब आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। So सेतु बना दिया, तो राम जी आए to inspect the setu. The moment he came, all the animals from the ocean came out to see him. No water could be seen. So much rush. So only 10% monkeys could cross from the setu. Rest crossed on by putting foot on the animals. Because it was so big a setu. So Hanuman ji was very upset. इतनी मेहनत करा ली हमसे. What is the point? You should have just come and stood here. And what is this? Just for, we only did nimitta matram, 10%, rest 90 is you. He said, this is the point I am trying to make. You only do 10%, 90 I will do. बस यही है. तो ये 5th तक हो गया जी. एक कथा सुन रहा था मैं, अभी क्या समय क्या है, You heard of Shyamananda Prabhu? In the Gaudiya Parampara, just 10 minutes we will take this. It's a very touching katha. So Shyamananda Prabhu, he was Shyamananda Pandit. He was disciple of Hridayanand Pandit. He was also getting teachings from Jeev Goswami Maharaj in Vrindavan. तो उन्होंने अपनी ड्यूटी ले रखी थी हृदयानंद महाराज से. क्या ड्यूटी थी जी? रोज सुबह 4 बजे उठ के वृंदावन में सोहनी झाड़ू लगाने की, so that when Radha Krishna are walking they are not hurt, devotees are walking and doing parikrama, they are not hurt. So this was he was doing every day. So for many years he was doing this every day, 4 o'clock broom. So one day Radha Rani thought, I must give him darshan. But you have to go through the devotees only first. So once what happened, Radha Rani went to the Vrindavan, she was roaming around. नूपुर होता है ना, नूपुर पायल पैर में जो होता है, Radha Rani dropped one of her anklets there in a bush. And she came back. Now Shyamanand Pandit ji was early morning, 4 o'clock. He was brooming. So he saw, oh my God, this doesn't look like from this universe only. It was so beautiful. So he took it and he put it on his forehead with a chunni. Bole pata nahi, maybe some king's
or some big persons. So I have to return it properly. It should not happen I gave it in the wrong hands. So इधर ललिता सखी, when she was doing Shringar of Radharani, she saw, Radha, where is your anklet? One anklet is missing. So, yeah, where it is? You go. Radharani told Lalita Sakhi, and search. Somewhere it must be there. It was morning only I was there, around 4 o'clock. So Lalita Sakhi went and she started searching. Suddenly she saw Shyamanand Pandit. And he has on his forehead this one which she could see. So she said, अरे भाई ये तो this belongs to my Maharani, my Thakurani, please give me, ये वापस करो. तो उन्होंने कहा मुझे कैसे पता, हो सकता है फ्रॉड हो तुम. और मैंने दे दिया कहीं और असली ओनर आ गया तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो फिर अब क्या करें? बोले काम करो, जिनका ये पायजेब है आप उन्हें लेके आओ. If I see the second one in the leg, then I know it belongs to the right owner. Because otherwise anybody can say. So the owner must have the second piece. So Lalita Sakhi tried her best, but Radharani wanted to give her darshan. So she came back. Radharani said, अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं. नहीं, वो तो चाह ही रही थी दर्शन देना. अब वो पहुंच गई साहब. अब जब वो पहुंची वहां पे तो she was sitting and Lalita Sakhi took Shyamanand Pandit and he saw the lotus feet, Gore Charanarvind, and he started crying and he saw that the second one was there. So Lalita Sakhi, now I gave you the proof, give me. Well, no. One more condition. Now, what is that? I am only going to make her wear. And he was in another world only. So when he was about to, he took the paijeb from here. So the paijeb touched his forehead. And what happened? A typical paijeb tilak was made on the forehead. And then Radharani को पहना दिया. Radharani दर्शन किए, वो तो वैसे ही he was completely in trance and they went and he came. Now Hridayanand Maharaj, Guruji saw, ये हमारे परंपरा का टीका नहीं लगा रखा है इसने, ये चक्कर क्या है ये he has changed his Guru looks like he is gone to another sect. So he said, ये हटाओ तुम. So he said, what's problem? You are not listening only to, where are you? He said, what? He said, no, remove this. He said, no, this Radharani's paijeb this is. He said, what Radharani paijeb? You change this one, this is not our parampara. He said, no, this please don't remove. He said, no, I will remove. He tried removing. Even blood spots came out, but they were not going. Then Subala appeared and he said, भैया ये राधा रानी ने दिया तो क्यों झगड़ा कर रहे हो आप लोग, उसके उनका मार क्या ये. Then he was very sorry, Hridayanand Maharaj. And then all the other devotees said, let us do one Dandotsav. And that Utsav is that for 1 week Hridayanand Maharaj will feed all the devotees here personally. So Shyamanand Pandit said, no, this is on me account because I am responsible. So he started that every year feeding, not just once. So like this, what is the reason for Krishna Kripa? That nobody knows, unfortunately. Correct, Prabhu? What and when? Ahetuki. There is no hetu. So what can be done? Okay, let's start with. We are doing on time, right?
Interestingly, next week we will have family kirtan at Prabhuji's house. Each family one kirtan. Long time we have not done. Okay, let's start chapter 6. First one, 6.1, he says, Shri Bhagavan Uvacha Anashritah karma phalam karyam karma karoti yah sa sannyasi cha yogi cha nanir agner na chakriyah. What is the first shloka of Srimad Bhagavatam? Always remember. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Here also, Shri Bhagavan Uvacha. Anashrita. Ashrit means dependence. Anashrit. Not dependent. On what? Karma phala. जो व्यक्ति कर्म फल पे डिपेंडेंट नहीं है, उस पे आश्रित, मतलब जो कर्म फल के लिए काम नहीं कर रहा है. कार्य कर्म करोति यह, ही इज जस्ट डूइंग हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी. वो है क्या? सन्यासी च योगी च. वो है असली सन्यासी. और कौन नहीं है? न निरअग्निर, वो जना नहीं जो आग ही नहीं जलाता है. न च अक्रिय, ना तो कुछ काम करता है, मतलब आग जलाना मतलब कुछ काम करना शुरू कर रहा है, राइट? वो करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. सो ट्रांसलेशन प्लीज रिपीट. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. तो पंडित की डेफिनेशन, कृष्णा has given the right definition. सन्यासी डेफिनेशन he has given, not that सब कुछ छोड़ा और निकल लिए. Actually that is escapism. क्या इतने घर बाल बच्चे सब हैं, अब कौन परेशान हो इनके. I remember when I was in Mahindra Retail, this one of my colleagues, he used to tell his father, when they were small children, he left the house and stayed 100 kilometers away from the house in a village, saying that now I only want to chant Hare Krishna. After 10-15 years, imagine what the suffering could be. After 10-15 years, he was so disturbed that he had to come back. If the person is very elevated, then it's a different matter. Then Krishna arranges like this. I remember in Kota, we were doing my in-laws' place, they were doing 24/7 Ramcharitmanas. So till 10-11 everybody was very enthusiastic. After that, midnight and all. So who's going to, hey thoda धीरे, म्यूजिक का क्लास लेना है तो इधर आओ. गुड, थैंक यू. अच्छा जी, तो one old person, he must be 70 years old at least. He came. He said, नहीं रात का सेवा आप मुझे दीजिए. हमने कहा इनको क्या हो गया यार. And he had two another young people with him. I think from 12 to 4 a.m. he was the one who was chanting. So in the morning, these youth, they are sitting with us outside. Chanting is going on. They said, sir, you know his story? They said, what happened to him? He said, sir, 30 years back, he joined railways. And wherever there was Ram Katha, he would run away from his duty. Not as a escapism, but he couldn't control himself. Another level only. So what happened once, twice, 3 times, 4 times, 5 times? So the supervisor called, said, boss, enough. You either work or you get lost from here.
He said, "Sir, I don't know what is wrong with me. I cannot stop myself." So the matter went to the court and he was suspended. He has been hired to do the job, right? It is his job. 25 years the court case continued. Imagine the suffering at the family. And for all 25 years he was only doing Ram Katha because he cannot control another level. After 25 years he was about to retire. He is suspended, not rusticated. He won the case. True story, huh? He got all in arrears. True story. I was stunned. He said, for him, all the suffering was there, of course, of the family. 25 years, right? Children, this, that. He is hardly doing some part-time jobs, but most of the time in Ram Katha. And suddenly, so much money came, and everything taken care of, and he is continuing with his thing. Hari Bol, Jai, Jai. Now in 6th chapter, so first he said who is a sannyasi, not the one who doesn't even try to do anything. He doesn't want to light the fire. Suppose we go to the kitchen and we want to do some seva, but I don't want to switch on the gas. Kya karoge? Now Krishna tells about the yoga ladder in 6th chapter. Yoga ladder क्या है जी? Any guesses? नहीं, हाँ वो सब है, नहीं वो तो अष्टांग योगा आएगा, पर योगा लैडर क्या है? सबसे पहले शुरू में क्या है? सकाम कर्म. किसने बोला? हरि बोल जाए. यही फायदा होता है. हमको ये देखिए, जहाँ भक्त बैठे होते हैं ना, वहाँ पे जब चर्चा चल रही होती तो ये नहीं होता है कि पता नहीं इसका आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं आएगा आंसर. कोई ना कोई तो बताएगा. दिस इज द एडवांटेज. सो सबसे पहले सकाम कर्म, फिर उसके बाद में हाँ वो भी थोड़ा और आगे, उसके बाद पहले ज्ञान मार्ग में जाएगा, फिर ध्यान मार्ग में जाएगा, फिर ध्यान मार्ग के बाद भक्ति मार्ग में आएगा. ये है योगा लैडर. अब इस लैडर में ध्यान है बीच में. वो ध्यान किसमें है प्रभु जी? हाँ, उसे क्या बोला? अष्टांग योगा. अब भगवान उस योगा लैडर के बारे में बता रहे हैं जो कि कर सकते हैं. देखिए ये जो भगवान ने बोला है, दिस इज फॉर टाइम इमेमोरियल. चाहे एनी पीरियड इट इज स्टिल वैलिड. तो अगर शुरू के योग है जिसके अंदर 100,000 की एज है, उसमें आप अष्टांग योगा कर सकते हैं. एक्चुअली में रामचंद्र जी उस टाइम पे, भगवान तो अमर है, लेकिन उस टाइम पे दिस वॉज त्रेता युग, राइट? सो दैट मीन्स द एज वॉज 10,000 नॉर्मल एवरेज. अब उसमें भगवान 14 ईयर्स चले गए तो चल गया काम. अभी 100 में अगर 14 ईयर्स में जाएगा तो क्या होगा उसका? तो भगवान ने इस योगा लैडर, इस अष्टांग योगा के बारे में बताया. एक श्लोका ये लेते हैं, देन लेट अस डू सम मोर कीर्तन. आज इनके उस्ताद आए हुए हैं हमारे, उसका आनंद भी लेना चाहिए नहीं? हाँ है जी. तो 6.31 लेते हैं, फिर आगे चर्चा फिर करेंगे. आरुक्षः मुनः योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते आरुरुक्षः. इसका मीनिंग है जिसने सिर्फ शुरू ही किया है. 6.3 वेदावेस उसमें है भी, पीपीटी में है, उसमें 9th तक है पीपीटी में. तो आरुरुक्षः जिसने खाली अभी शुरू ही किया, यानी जो सकाम कर्म. भगवान कह रहे हैं सकाम कर्म करना भी बुरा नहीं है भैया, अगर धर्म अनुसार कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो गुड. कम से कम विकर्म तो नहीं कर रहे ना. एक्चुअली हर जने की स्टार्टिंग ऐसी होती है, भगवान ये काम किया मुझे ये चाहिए, भगवान ये काम किया मुझे ये चाहिए. इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कॉमा लगा के क्या बोल देना चाहिए? हाँ, अगर आप ठीक समझो तो देना, अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा ना, फिर उसकी जिम्मेवारी भगवान बोले भाई तूने मांगा था, तू ही जेल. कॉमा लगा दिया तो फिर भगवान देखेंगे.
तो आरुरुक्ष जिसने काम अभी शुरू ही किया है सकारम कर्म, मुनः योगम कर्म कारणम उच्चते, उस वही कार्य उनके लिए सर्वोपरि हो जाता है सकाम कर्म, दैट इज द मीन्स, सकाम कर्म इज द मीन्स। लेकिन जो हाईएस्ट है 3 से शुरू हुआ सकाम कर्म से और एंड कहाँ होगा डिवोशनल सर्विस में। जो डिवोशनल सर्विस में पहुंच गया वो योगारूढ़ है क्योंकि भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो जो योगारूढ़ तस्यैव, उनके लिए क्या है शमः कारणम उच्चते, उनके लिए अकर्म ही मीन्स है। मतलब भक्त जो है वो अकर्म ही करता है और जो सकाम कर्म करता है उसकी स्टार्टिंग सकाम कर्म से होती है। तो ये भगवान ने दिया। फिर अब आगे इसमें देखेंगे। और ये योगारूढ़ जो है ये योगम, ये कौन सा है अष्टांग योगा। तो अष्टांग योग में जैसे अभी आगे बता रहे थे प्रभु यम नियम ये सारी चीज़ें चलेंगी, इसमें बीच में ध्यान है। तो इस वाले चैप्टर में ध्यान योग हैज़ बीन गिवन द प्रिडोमिनेंस, क्योंकि और वो ध्यान बहुत सारे आप देखेंगे 1000 दिरहम दो और मेडिटेशन का कोर्स कर लो। दैट इज नॉट द कोर्स विच इज सपोज टू बी डन। ऑन होम द ध्यान इज टू बी डन? ऑन द परमात्मा हु इज लोकलाइज्ड परमात्मा सिटिंग हियर, विष्णु जी हु सिटिंग हियर, दैट इज द रियल ध्यान। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। चलो आओ कीर्तन हो जाए। हाँ सॉरी, हाँ क्या ट्रांसेंडेंटल, हाँ